वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 28 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे आएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अन्य जानकारियाँ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और साथ ही साथ डेली क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वर्ष 2020 में कुल कितने टन गेहूं की खरीद की गई? सही उत्तर है 341.56 लाख टन। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने पलायन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। तीसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 मई। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य ने अगले 3 महीनों के लिए मंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर है बिहार ने। पांचवा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव जोशी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन, भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जस्टिस टीएस ठाकुर ने, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक अनूठी रिपोर्ट जारी की है? उत्तराखंड। आठवां क्वेश्चन, वर्ल्ड थॉयराइड डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 मई। नौवां क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स को किस बेस पर संचालित करने को तैयार है? तो सुल्लूर बेस तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कल की कुछ के आंसर, करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम राज्य ने दिया है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। जीएस में आपसे पूछा गया था कि किस देश की सीमा समुद्र से मिलती है? 4 ऑप्शन थे, तो सही उत्तर है पाकिस्तान। जबकि नेपाल, भूटान और किर्गिस्तान लैंड लॉक्ड देश हैं, यानी कि इन देशों की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, किसको प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमन गवानी। तो मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। वह एक भारतीय सेना अधिकारी और महिला शांति रक्षक हैं, जिन्होंने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया है। शांति प्रयासों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर में पहुंचाने की योजना तैयार की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर में पहुंचाने के लिए सहयोग किया है। बिहार पोस्टल सर्कल ने मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम की रसद के लिए बागवानी विभाग के साथ एक समझौता किया है। अब बात बिहार की करें तो बिहार की कैपिटल है पटना, डिस्ट्रिक्ट है बिहार में 38 यानी कि 38। गठन हुआ था 1912 यानी कि 1912 में, जब बंगाल विभाजन को ख़त्म कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन खत्म करने के बाद बिहार को एक नया राज्य बना दिया गया था। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। ठीक है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। द्विसदनी विधानमंडल है, तो विधानसभा सीटों की संख्या है बिहार में 243, विधान परिषद सीटों की संख्या है 75, लोकसभा सीटों की संख्या है बिहार में 40 लोकसभा सीटें, जबकि राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 16 राज्यसभा सीटें बिहार में हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की युवाओं की टीम खुडोल को यूएन ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मणिपुर। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवाओं के दूत ने मणिपुर के खुडोल को कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए विश्व की टॉप 10 इनिशिएटिव में सूचीबद्ध किया है। खुडोल इम्फाल में स्थित एक गैर सरकारी संगठन या ऑल की एक क्राउड फंडिंग पहल है, जिसने भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई थी। यह पहल LGBTQ कम्युनिटी आदि के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करती है। बात मणिपुर की करें तो कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर का जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। जिलों की संख्या 16। वर्तमान में गवर्नर हैं नज़मा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह।
विधानसभा सीटों की संख्या है मणिपुर में 60, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या है मणिपुर में 2। अगला क्वेश्चन, HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को इससे पहले 10 टन मैंकोजेब यानी कि कीटनाशक का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन और मैंकोजेब का निर्यात किया जाएगा। HIL ने स्थानीय नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मैलाथियन तकनीकी की आपूर्ति के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब बात की टिड्डी क्या होती है? तो टिड्डी जो है वो एक्राडाइडी परिवार की है और ऑर्थोप्टेरा गण का एक कीट है, और यह जो सिकेडा वंश का कीट है और टिड्डी या फसल टिड्डी भी इसको कहा जाता है। संपूर्ण संसार में इसकी केवल 6 जातियां पाई जाती हैं। यह एक प्रवासी कीट है और इसकी जो उड़ान होती है वो 2000 मील तक पाई गई है। खाने की तलाश में ये अन्य देशों में प्रवास करती हैं। इसी के तहत अभी पाकिस्तान में थी और उसके बाद अब भारत में भी इनका प्रकोप आ चुका है। अगला क्वेश्चन, फसल को तबाह कर देती हैं पूरी तरीके से। 5वां क्वेश्चन, किसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, WHO। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। यह फैसला लेसेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद आया, जिसमें कहा गया कि यह दवा कोविड-19 रोगियों में मौत का खतरा बढ़ा सकती है। लेसेंट अध्ययन में पाया गया कि यह दवा संभावित रूप से गंभीर दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक। बात करें WHO की, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी WHO की, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था और इसी वजह से 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी रामदेव की पतंजलि ने कौन सा ई-कॉमर्स शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी, ऑर्डर मी। तो स्वामी रामदेव की पतंजलि ई-कॉमर्स में सेक्टर में भी उतर आई है और अपना ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ऑर्डर मी। इसके माध्यम से औसतन 10,000 दैनिक लेन देन की अभी शुरुआत की गई है। यह ऐप कुछ दिन पहले लाइव हुई थी। इस ऐप का नाम पवित्र ध्वनि और भारतीय धर्मों में एक आध्यात्मिक प्रतीक ओम यानी कि O फॉर ऑर्डर और M फॉर मी है, शॉर्ट में ओम है। इसका उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देकर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ना है। शॉर्ट में आपको ऐसा ओम भी लिखा आ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन, किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश FRSH लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, सलमान खान। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSH लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सैनिटाइजेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस ब्रांड के तहत अपने उत्पाद के रूप में एक सैनिटाइज़र लॉन्च करने का फैसला किया है। अन्य उत्पाद भी इस पर जल्दी लॉन्च किए जाएंगे और इसको FRSHworld.com पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने UEFA यूरो 2020 का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली। इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की और UEFA यूरो 2020 का विजेता बना। इसका प्रतिनिधित्व 4 गेमर्स अलोंसो ग्रे फॉक्स, नेपल्सैक्स, निकाल्डन और जेनोवा द्वारा किया गया था। UEFA यूरो 2020 सभी 55 UEFA राष्ट्रीय संघों की विशेषता वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय टीम फुटबॉल प्रतियोगिता है। फुटबॉल प्रतियोगिता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फुटबॉल यानी ग्राउंड पे नहीं खेली जाती। अगला क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल ऐप ओपन सोर्स है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु भारत का कोविड-19 संपर्क अनुरेखण, सिंड्रोमिक मैपिंग और सेल्फ असेसमेंट मोबाइल ऐप है, जो कि अब ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि अब इसको न्यूज़पेपर में बाकायदा इसके स्कैनर के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अखबार वगैरह में, जैसे अन्य ऐप का आपने ओपन सोर्स देखा हो। अगला क्वेश्चन, कॉलिंग ऐप कैचअप किसने लॉन्च किया है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। इस नई कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक की
नई टीम ने डेवलप किया है। कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप की मदद से यूजर्स अन्य उपयोगकर्ताओं से बात करने और कॉल करने के लिए सक्षम होंगे और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर्स अपने मौजूदा फेसबुक अकाउंट के साथ इस कॉलिंग एप्लीकेशन की सेवा का लाभ उठा सकेंगे। फेसबुक का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है मार्क जकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन का पहला चरण है जो कि 27 से 29 मई 2020 तक चलेगा। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसको अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब इसे 2 चरणों में आयोजित करने की योजना है। दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। अब आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी की मदद से किस देश में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, किस देश को निप्पॉन का देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, बुरी लगी तो डिसलाइक करो। थैंक यू।